बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं पाकिस्तान और दुनिया भर से वन लाइन हेडलाइंस। अपने मुतालबात से पीछे नहीं हटेंगे अल-क़िसाम ब्रिगेड के तर्जुमान। हमास के अल-क़िसाम ब्रिगेड के तर्जुमान अबू अबैदा का कहना है कि हमारी सबसे बड़ी तरजीह सुहूनी हुकूमत के साथ कैदियों का तबादला, गजा के खिलाफ फौजी जारहियत रखवाना, दुश्मन को पीछे धकेलना, फ़लस्तीनी अवाम को इमदाद पहुँचाना, पनाहगज़ीनों की वतन वापसी और गजा की तामीर नो करना है और हम अपने इन मुतालबात से पीछे नहीं हटेंगे। अल-क़िसाम ब्रिगेड के तर्जुमान ने कहा कि मुज़ाकरात में दुश्मन हुकूमत धोखे और फ़रेब से काम ले रही है। अबू अबैदा का कहना था कि सुहूनी कैदियों के घर वालों को समझ लेना चाहिए कि इजरायली हुकूमत इनके बच्चों के साथ खिलवाड़ कर रही है और इन्हें ताबूत में वापस लाना चाहती है। यमनी फौज का अमरीकी बहरी जहाज़ों पर सबसे बड़ा हमला, 37 ड्रोन तैयारों ने ऑपरेशन में हिस्सा लिया। यमनी फौज के तर्जुमान याहिया सारिया ने बताया है कि खलीज अदन में एक ऑपरेशन में अमेरिका के फार्चून बहरी जहाज़ को मिसाइलों से निशाना बनाया गया। उन्होंने कहा है कि बहर अहमर और खलीज अदन में एक दूसरे ऑपरेशन में अमरीकी फौज के मुतअद्दिद जंगी बहरी जहाज़ों पर ड्रोन तैयारों से हमला किया गया। यमनी फौज के तर्जुमान के मुताबिक इस ऑपरेशन में 37 ड्रोन तैयारों ने हिस्सा लिया। अमरीकी फौज की मरकजी कमान सेनेटकॉम ने अपने जहाज़ों पर यमन के ताज़ा हमलों का एतराफ़ कर लिया। इसराइली मीडिया ने अपनी फौज की नाकामी का एतराफ़ कर लिया। ज़ुहूनी ज़राए-ए-इब्लाग़ का कहना है कि इसराइली फौज गजा की पट्टी में लड़ तो रहे हैं लेकिन वो पेशकदमी में नाकाम रहे। इसराइली मीडिया रिपोर्ट्स में एतराफ़ किया जा रहा है कि ज़ुहूनी फौज का गवाती कमांडो और 7th ब्रिगेड खान यूनिस में सख्त जंग लड़ रहे हैं लेकिन इसे कोई पेशकदमी हासिल नहीं हुई। ज़ुहूनी मीडिया ने एतराफ़ किया है कि इसराइली फौज थके हारे हैं और मज़कूरा तीनों ब्रिगेड सख्त झड़पों के नतीजे में थक चुके हैं और इनके हौसले पस्त हो चुके हैं। इस सिलसिले में सुहूनी अखबार मारियो ने भी गजा जंग में और शुमाली मकबूजा फ़लस्तीन में हिज़्बुल्लाह के साथ लड़ाई में इसराइली फौजियों की हैरानी व परेशानी की जानिब इशारा किया है। मशरिक़ वस्ता में तशद्दुद की लहर से अमरीका को ख़तरा है। अमरीकी जनरल मशरिक़ वस्ता में सबसे नुमाया अमरीकी कमांडर ने बताया है कि मशरिक़ वस्ता में तशद्दुद का फैलना अमरीकी अंदरूनी सलामती के लिए सबसे ज़्यादा ख़तरा और अफ़गानिस्तान में पुरतशद्दुद इंतहा पसंदों के हमले के ख़तरे की नुमाइंदगी करता है। बैरून मुल्क अमरीकी और मगरबी मफादात पर हमले बढ़ रहे हैं। गैर मुल्की खबरसार इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक अमरीकी फ़ौज के सेनेटकॉम के कमांडर जनरल एरिक कोरेला ने मज़ीद कहा कि अफ़गानिस्तान में दाइश से मुंसलिक खारसान ग्रुप के पास अब भी हमला करने की सलाहियत और अज़म है और वो 6 माह से भी कम वक्त में और बगैर किसी वार्निंग के हमला कर सकता है। यूक्रेन को बड़ा नुकसान, रूस ने यूक्रेन के 47 ड्रोन तैयारे मार गिराए। रूसी वजारत दिफा ने एक बयान में कहा है कि रूसी फौज के डिफेंस सिस्टम ने गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान रूस के मुख्तलिफ इलाकों में यूक्रेन के 47 ड्रोन तैयारे मार गिराए हैं। पाकिस्तान में एक्स की बंदिश चौथे हफ्ते में दाखिल। पाकिस्तान में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स का मुल्क गीर तातुल चौथे हफ्ते में दाखिल हो गया। 8 फरवरी के इंतखाबात के बाद एक अहम सरकारी अहदेदार की जानिब से इंतखाबी धांधली का एतराफ़ करने पर अपोजिशन जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से मुजाहिरों की कॉल देने के बाद से हुकाम ने एक्स की बंदिश जारी रखी हुई है। बदअनवानी और खुफिया सरकारी मालूमात आम करने के इल्ज़ाम के तहत जेल में कैद साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की जमात PTI को गुज़िश्ता माह होने वाले आम इंतखाबात से कबल बड़े पैमाने पर हुकूमती क्रैकडाउन का सामना करना पड़ा था। इलेक्शन कमीशन ने सदारती इंतखाबात का हतमी नतीजा जारी कर दिया। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक आसफ अली जरदारी 411 वोट हासिल करके सदर मुंतखब हो गए और मद्दे मुकाबल उम्मीदवार महमूद खान अचकजई ने 181 वोट हासिल किए। इलेक्शन कमीशन ने बताया कि इस वक्त इलेक्टोरल कॉलेज की 1185 नशिस्तें हैं जिनमें से 92 नशिस्तें अभी खाली हैं। यूं सदारती इंतखाबात में 1093 वोटर्स ने हिस्सा लेना था। मॉस्को पर हमला होगा, अमेरिका की रूस को धमकी।
अमेरिका ने मॉस्को पर 48 घंटे में हमला करने की धमकी दी है। रूस में वाक़या अमेरिकी सफारतखाने की जानिब से ये खबर जारी की गई। गैर मुल्की खबरसां इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक रूस में 15 से 17 मार्च के दरमियान सदारती इंतखाबात का इनकाद होना है। ऐसे में अमेरिकी सफारतखाने की तनबीह ने हालात में मज़ीद संगीनी की सूरत हाल पैदा कर दी। अमेरिका की जानिब से रूस में सदारती इंतखाबात से ठीक एक हफ्ता कबल मॉस्को पर हमले का अलर्ट जारी किया गया। रूसी वजारत ख़ारजा की जानिब से अमेरिका और मगरबी ममालिक पर इल्ज़ाम आयद किया जा रहा है कि रूस में सदारती इंतखाबात के दौरान बड़े साइबर हमले किए जा रहे हैं। भारतीय किसान मुजाहिरीन का 14 मार्च को दिल्ली में महापंचायत का मुतालबा। भारतीय किसान मुजाहिरीन ने 14 मार्च को दिल्ली में महापंचायत का मुतालबा करते हुए जंतर मंतर की तरफ मार्च शुरू कर दिया है। तफसीलात के मुताबिक भारत में किसानों का दिल्ली चलो मार्च 25वें रोज़ में दाखिल हो चुका है। दिल्ली चलो मार्च के 25वें रोज़ भी हरियाणा पुलिस का किसान मुजाहिरीन पर तशद्दुद जारी है। किसान रहनुमाओं का नए निज़ाम पर हुकूमत की पेशकश को ठुकराने के बाद दोबारा एहतजाज किया। दिल्ली पुलिस से इजाज़त न मिलने के बावजूद किसानों ने जंतर मंतर की तरफ मार्च शुरू कर दिया है। इसराइल लेबनान पर ज़मीनी हमले की तैयारी कर रहा है। इसराइली मीडिया का दावा। इसराइली मीडिया ने दावा करते हुए कहा है कि इसराइल लेबनान पर ज़मीनी हमले की मंसूबाबंदी कर रहा है। इसराइली मीडिया के मुताबिक इसराइली आर्मी ने शुमाली खित्ते में आम जंग छिड़ने के मुमकिन खदशे के बायस इसराइली फ़ौज को लेबनान में ज़मीनी कार्रवाई का मंसूबा तैयार करने की हदायत की है। हमलों का मकसद हिजबुल्लाह के ठिकानों को निशाना बनाने के साथ साथ इसे सरहद से 8 से 10 किलोमीटर पीछे हटाना है। गजा में फिजा से फेंकी गई इमदाद का पैराशूट ना खुल सका। गैर मुल्की मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक पैराशूट ना खुलने की वजह से इमदादी पैकेट रॉकेट की तेज़ी से एक घर की छत पर गिरे। रिपोर्ट के मुताबिक जुमे को इस हादसे में 5 अफराद जाँ बहक और 10 जख्मी हो गए, जिन्हें अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। गजा में रमज़ान के आगाज़ तक जंग बंदी होना मुश्किल है, अमरीकी सदर ने खबरदार कर दिया। अमरीकी सदर जो बाइडन ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि मकबूजा बैतुल मक़दस के मशरकी हिस्से में मुमकिन कशीदगी और तशद्दुद बढ़ने पर तशवीश है। गजा में जंग बंदी ना हुई तो तशद्दुद और कशीदगी में इजाफा होगा। रमज़ान के आगाज़ तक गजा में जंग बंदी होना मुश्किल है। दूसरी जानिब हमास का कहना है कि गजा में जंग बंदी के अपने मुतालबात से दस्तबरदार नहीं होंगे। पंजाब भर में 11 था 14 मार्च तूफानी बारिशों का इम्कान। कुदरती आफात से निमटने वाले सूबाई अदारे PDM के तर्जुमान के मुताबिक 11 से 14 मार्च के दौरान सूबे भर में तूफानी बारिशों से सर्दी की शिदत में इजाफा होगा। तर्जुमान के मुताबिक तूफानी बारिश से पहाड़ी इलाकों में ट्रांसपोर्ट मुतासर हो सकती है। इस हवाले से मुतलका अजला की इंतजामिया को अलर्ट जारी कर दिया गया। जर्मनी में हड़तालों के बाद ट्रेनें और एयरलाइंस बंदिश का शिकार होने के सबब हज़ारों मुलाजमीन को परेशानी का सामना करना पड़ा। गैर मुल्की ज़राए अबलाग के मुताबिक जर्मनी की कौमी एयरलाइंस और रेलवे मुलाजमीन की जानिब से तनख्वाहों के इजाफे का मुतालबा किया जा रहा है। हड़तालों के बायस लाखों मुसाफिर अजियत का शिकार हुए। जुमेरात के रोज़ कौमी रेल और हवाई कंपनियों के मुलाजमीन की मुतवाज़ी हड़तालों ने आमदोरफ्त और नकलो हमल के निज़ाम को मफलूज बनाकर रख दिया। सऊदी अरब ने गजा जंग के खात्मे पर बातचीत के लिए 6 मुल्की अरब इजलास तलब कर लिया। सऊदी अरब अगले इतवार को 6 मुल्की इजलास की मेज़बानी करेगा, जिसमें सऊदी अरब, कतर, अमारात, उर्दन, मिस्र और फ़लस्तीन शिरकत करेंगे। इस बात की एक ज़राए ने अल अरबिया को तस्दीक कर दी। इजलास में फ़लस्तीन की जानिब से फ़लस्तीनी लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन की एग्जीक्यूटिव कमेटी के सेक्रेटरी हुसैन अल शेख इजलास में शिरकत करेंगे। इजलास में गजा की पट्टी पर जंग के खात्मे के तरीक़ाकार और इमदाद मुतारफ़ करवाने और फ़लस्तीनी रियासत के क़याम के हवाले से अगले मरहले के इंतज़ामात पर मुत्तहिदा अरब मौक़िफ़ पर तबादला ख्याल किया जाएगा। ये इजलास सऊदी अरब में होने वाली पहली और उर्दन के दारुल हुकूमत ओमान में मुनक्किदा होने वाले दूसरे इजलास के तसलसल के तौर पर सामने आया है। गजा में आर्जी बंदरगाह की तामीर में वक्त लगेगा।
डेविड कैमरून। बरतानवी वज़ीर ख़ारजा डेविड कैमरून का कहना था कि अमेरिकी क़यादत में गज़ा की पट्टी तक इमदाद पहुँचाने के लिए एक आर्जी बंदरगाह बनाने के मंसूबे में वक्त लगेगा। उन्होंने इसराइल से अशदूद की बंदरगाह खोलने के अपने मुतालबे का आदा किया। कैमरून ने बरतानवी मीडिया को बताया कि बंदरगाह की तामीर में वक्त लगेगा। अहम बात यह है कि इसराइलियों को आज इस बात की तस्दीक करनी चाहिए कि वो अशदूद की बंदरगाह खोलेंगे, इससे फ़र्क पड़ेगा। अमेरिकी फौजी हेलीकॉप्टर गिरकर तबाह। अमेरिका में एक फौजी हेलीकॉप्टर गिरकर तबाह होने से 2 अमेरिकी फौजियों समेत 3 हलाक हो गए। गैर मुल्की मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी मेक्सिको सरहद पर गश्त पर मामूर नेशनल गार्ड का हेलीकॉप्टर जुमे को टेक्सास में गिरकर तबाह हो गया, जिसमें 2 फौजी और एक अमेरिकी बॉर्डर पेट्रोलिंग एजेंट हलाक हो गया और एक और फौजी जख्मी हो गया है। गजा पर इसराइली जुल्म-ओ-सितम का सिलसिला जारी। इसराइली हमलों में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 78 फ़लस्तीनी शहीद और 104 जख्मी हो गए। बैनुल-अक़वामी खबरसार इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक बहुत से अफराद मलबे के नीचे फंसे हुए हैं और सड़कें तबाह होने के बायस इमदादी कारकुनों को भी मुश्किलात का सामना है। स्वीडन की नेटो में शमूलियत रुकन ममालिक की तादाद 32 हो गई। इस हवाले से स्वीडन के वज़ीर आज़म ने शुमाली बहरा ओकियानूस के मुआहदे की अपनी दस्तावेज़ात वाशिंगटन DC में रियासत-ए मुत्तहिदा अमरीका की हुकूमत के पास जमा करवाई, जिसके बाद स्वीडन नेटो का नया मेंबर मुल्क बन गया। नेटो के सेक्रेटरी जनरल जेन्स स्टोल्टनबर्ग ने कहा कि ये एक तारीखी दिन है। नेटो की पॉलिसियों और फैसलों की तश्कील में मुसावी मौक़िफ़ के साथ स्वीडन अब नेटो की मेज़ पर सही जगह लेगा। नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरें लेकर बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।